श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 18 फरवरी को फुलेरा दूज का बहुत ही पावन सा दिन है। आपको बताना चाहता हूँ कि फुलेरा दूज अलग तिथि होती है, हरतालिका तीज अलग तिथि होती है। जो फुलेरा बांधा जाता है वो हरतालिका तीज पे बांधा जाता है, बल्कि जो फुलेरा दूज का दिन होता है ये इतना पवित्र दिन है क्योंकि पहली बार भोलेनाथ को अगर धतूरा चढ़ाया गया था तो वो दिन कौन सा था? फुलेरा दूज का दिन। इसीलिए आज के दिन हम सभी को धतूरे का ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारी ऐसी फैमिली है जहाँ पर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं और उनकी बीमारियाँ ठीक नहीं हो पा रही हैं। तो उन्हीं बीमारियों को ठीक करने के लिए हम सभी इस उपाय को करने वाले हैं। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखो, पहले मेरी बात को यहाँ पर समझ लो, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बातें क्या है कि हमें इस उपाय के लिए तो धतूरा अनिवार्य होगा, ठीक। लेकिन कुछ लोग कहते हैं क्या भैया धतूरा हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर से उठा करके दोबारा चढ़ा सकते हैं क्या? देखो, चढ़ा तो सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब हानि नहीं है, ना ही ऐसा कोई प्रॉब्लम है। बट जब धतूरा महादेव को चढ़ाया जाता है ना, तो यह कामना करके चढ़ाया जाता है कि भगवान, ये धतूरा क्या है? जहर ही तो है एक तरीके का। तो भगवान, ये जहर रूपी धतूरा हम आपको समर्पित कर रहे हैं, ये हमारे जीवन के जहर हैं, इन्हें स्वीकार करें। तो कोई इंसान ने अपने जीवन के जहर को महादेव को समर्पित कर दिया है, आप उसी को उठा रहे हो ना, तो नहीं उठाओ। जब बहुत खोजो, बहुत खोजो, बहुत खोजो, हाथ पैर मार लो, पैसा भी खर्च कर लो, नहीं मिल पा रहा हो, तब आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर से धतूरा उठा सकते हो। लेकिन बिना खोजे आप चाहो आसानी से उठा लें, उपाय कर लें, तो उपाय काम नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक। चलो, धतूरा ले लिया। धतूरे को आप लोगों को कलर करना है। किससे कलर करोगे? आज के दिन हल्दी लगाना है, ठीक। धतूरे पर हल्दी इस प्रकार से लगानी है कि जो हरा वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो हरा वाला पोर्शन कहीं से भी दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। लगा लिया धतूरा। अब आप इस धतूरे को उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श कराएंगे, उस व्यक्ति से टच कराएंगे जो व्यक्ति आपके घर में बीमार रहता है, या कह सकते हो जो व्यक्ति आपके घर में परेशान रहता है, ठीक है ना। बातें क्लियर हैं? इतना करने के बाद में अब आप इस धतूरे को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। विधि क्या है, विधान क्या है, पहले ये समझ लो। फेस रखना है उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्मली हम जब भी कोई उपाय करते हैं तो हम क्या करते हैं, जल पहले चढ़ाते हैं, यही तो करते हो। बट इस उपाय में क्या करना है, अरे सॉरी, जल बाद में चढ़ाते हैं, बट इस उपाय में क्या करना है, जल हमें पहले चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। अब जो आपके पास में धतूरा है, उस धतूरे को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर यह कामना करते हुए समर्पित करना कि हे शिव शंभू, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत चिंतित हैं हमारे। अब जो आपके पास धतूरा है ना, उस धतूरे को आप सभी लोगों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि धतूरे पर हल्दी लगानी है, ना तो पीला चंदन, ना लाल चंदन, ना अबीर गुलाल, कुछ भी नहीं, सिर्फ पीला चंदन लगाना है और महादेव के शिवलिंग के ऊपर धतूरे को चढ़ाना है। जब धतूरा चढ़ाओगे, अभी भी मैंने बताया प्रार्थना करने का तरीका कि हे शिव शंभो, हे भोलेनाथ, हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे फैमिली में ऐसे लोग बीमार हैं, ऐसे परेशान हैं, आज यह धतूरा हम आपके शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं। यह बीमारी जो हमारे घर में है, इसे स्वीकार, इसे मतलब इस धतूरे के रूप में हम आपको समर्पित कर रहे हैं, इसे स्वीकार करें। हमारे घर में सभी लोग निरोगी एवं स्वस्थ बने रहें, यही हमारी आपसे कामना है। ऐसे विनती और प्रार्थना करके देखिए, यकीन मान लीजिए कभी भी आपके घर में बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, ठीक है ना। करके ज़रूर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे आज करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है मात्र 1 लोटे जल के साथ में। कैसे करना है, कहाँ पे, बहुत ध्यान से पहले वीडियो को समझिएगा। देखो, आज के टाइम पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहली तो बीमारी प्रॉब्लम होती है, एंड द सेकेंड वन एक प्रॉब्लम और आती है सामने, वो होती है धन। भैया हम बहुत कोशिश कर लें, कुछ भी करके देख लें, लेकिन हमारे घर में धन नहीं टिकता। माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं है। हम कितनी भी कोशिशें कर लें, हम कितना भी प्रयत्न कर लें, लेकिन हमें कोई लाभ, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हम इसके लिए क्या करें, बस एक छोटा सा काम कर लो। तांबे का लोटा ले लेना, इसके अंदर जल भर लेना, जल के अंदर गंगा जल डाल देना, और फिर आप इस कलश को ले करके
साथ ही साथ शमी के 9 पत्ते लेने हैं। रिपीट कर रहा हूँ, क्या करने हैं? शमी के 9 पत्ते लेने हैं। एक छोटा सा कोई कटोरी लेना, ठीक। इस कटोरी के अंदर हल्दी डाल देना। क्या डालोगे? हल्दी। और उस हल्दी में हल्का सा पानी डाल देना, ताकि हल्दी का जो पेस्ट हो ना तो बहुत गाढ़ा हो ना तो बहुत पानी जैसा हो, है ना, नॉर्मल सा हो जाए। और फिर यही जो 9 शमी के पत्ते आपने लिए हैं, एक एक करके इसी हल्दी के अंदर डुबा देना। डुबा दिया। सबसे बड़ी बात पता है इस उपाय की क्या है? कि इस उपाय में समय सीमा बहुत बड़ी एक चुनौती है। चुनौती क्यों है? इस उपाय को करने के सिर्फ 2 समय हैं। पहला समय तो है प्रदोष काल का। रिपीट कर रहा हूं, 1 मिनट। पहला समय कौन सा है भाई? प्रदोष काल। और जो दूसरा समय होगा, अगर प्रदोष काल में इन एनी केस आप उपाय ना कर पाए या कहीं चले गए हों या फिर कोई दिक्कत आ जाए, तो फिर जो दूसरा समय होता है वो रात के 9 बजे से लेकर के और 9:30 बजे का जो समय होगा ये होगा। तो इन्हीं दोनों समय के बीच में आप इस उपाय को करेंगे। सब कुछ तैयार करके लेके चले जाएंगे भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। जल पहले चढ़ाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके। और जो आपके पास में शमी के 9 पत्ते हैं हल्दी लगे हुए, उन्हें एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप चिपकाते जाएंगे। वैसे तो धन संपदा का उपाय करते हैं तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं, बट इस उपाय में कुंदकेश्वर महादेव का नाम ना लेकर के किसका स्मरण करना है? सॉरी, किसका ध्यान करना है? हम सभी लोगों को स्मरण करना होगा महादेव का अवधूत रूप, यानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। जो भी व्यक्ति फुलेरा दूज के दिन महादेव के शिवलिंग के ऊपर हल्दी लगे हुए उन 9 शमी के पत्ते को अवधूत रूप महादेव का स्मरण करके समर्पित करता है, उनके घर में, उनकी फैमिली में, उनके परिवार में कभी भी किसी भी रूप में धन संपदा को लेके कमियां नहीं होती। 2 उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा अपने घर में सुख शांति के लिए। लेकिन कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, इसकी ज़रूर बातें करेंगे। सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो अच्छा, एक छोटी सी बात बता दूं, आप लोग जब सुबह सो करके उठा करो ना, तो पहला काम कर लिया करो, द नेचुरल प्लैनेट सर्च कर लिया करो। यूट्यूब इस टाइम पे पागल हो रखा है और वो आप लोगों तक मेरी वीडियो को पहुंचाता नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। तो प्लीज़ आप सर्च कर लिया करो सुबह सुबह, ठीक है ना। इस उपाय के फ़ायदे समझो। मैंने क्या बताया कि इस उपाय को हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? सुख शांति एवं समृद्धि के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी लोगों को इस प्रकार से काला तिल लेना है, ठीक, ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी काला तिल ले लिया। काला तिल के साथ में 1 चुटकी चने की दाल। एक तो गुरुवार का दिन है, ऊपर से फुलेरा दूज, इसीलिए क्या बता रहा हूँ, चने की दाल आपको लेनी है 1 चुटकी। दोनों ले लिया। फिर पहुँच जाना भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोग को एक काम ये करना है कि ये जो स्थान है माता अशोक सुंदरी का, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चने की दाल को चढ़ाएंगे और भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर काले तिल को चढ़ाएंगे। और यही कामना करते हुए कि हे शिव शंभू भोलेनाथ, हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम चलती है, आप हमारे घर की इन समस्याओं को दूर करें। ऐसे प्रार्थना करके देख लीजिए, कभी भी जीवन में कष्ट नहीं आ सकता, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ। और ये जो उपाय होगा स्पेशली हम लोग करने वाले हैं अपनी किसी भी प्रकार की इच्छा को पूरी करने के लिए, चाहे वो धन का हो, व्यापार का हो, नौकरी का हो, इज्जत का हो या फिर कोई सा भी इच्छा हो। इसके लिए मात्र 1 बेलपत्र, और अगर बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो चावल का 1 दाना, बस। या तो 1 बेलपत्र या तो चावल का 1 दाना, कोई सा भी एक चीज़ ले लो जो शिवलिंग आपके घर में हो। बाहर नहीं करना इस उपाय को। जो शिवलिंग आपके घर में है, आप अपने हाथों को ऐसे रखेंगे शिवलिंग के ऊपर, 5 बार घुमा करके, चाहे बेलपत्र लिया हो या चावल का दाना लिया हो, उसे समर्पित कर देने से फुलेरा दूज के दिन हमारी बरसों पुरानी जो मनोकामना होती है, जो विशेष होती हैं, जो इच्छा होती है, वो पूरी ज़रूर हो जाती है। तो लेट नहीं करना है किसी को, हर व्यक्ति को, हर इंसान को इस उपाय को करके देखना है, जिससे घर में, परिवार में सुख शांति एवं समृद्धि का वास
बना रहेगा, ठीक है ना। बाकी मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ प्यार से बताने की, कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।